पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज। बानी रुकन अकबर एस बाबर और मेंबर पीटीआई राजा ताहिर नवाज ने दरखास्तें दायर कर दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देकर दोबारा कराने और गैर जानिबदार मॉनिटर लगाने की इस्तदा। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर बोले, पेशावर में चंद लोग जमा करके कबूल है कि नारे लगवाए गए। ढोंग और जाली इलेक्शन से बल्ले का निशान मजीद खतरे में पड़ गया। बल्ले के निशान को बचाने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। सियासी जमातों में जाली इलेक्शन के अमल को खत्म होना चाहिए। जब तक खानदानों का तसल्लुत खत्म नहीं होगा, सियासत तरक्की नहीं कर सकती। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मुतालिक अकबर एस बाबर का मौक़िफ़ दुरुस्त कर दिया। मुस्तरद कर दिया। कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन कमीशन के फैसले पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए। आइन और कानून के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मुकम्मल दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा कराई जा चुकी। इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान इल्तवा में रखने के बजाय पीटीआई को जारी करे। अकबर एस बाबर को 2011 में कानूनी अमल के जरिए तहरीक इंसाफ से निकाला जा चुका। साबिक चेयरमैन पीटीआई को पार्टी उहदे से हटाने का केस इलेक्शन कमीशन ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। वकील शुएब शाहीन ने नए पार्टी इंतखाबात होने के बाद केस खत्म करने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त गुजार खालिद महमूद ने इस्तदा की कि ऑर्डर में लिख कर दें साबिक वज़ीर आज़म सजा याफ्ता हैं, वो पार्टी का कोई ओहदा रख नहीं सकते। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी निकाह से पहले मिलते थे। बानी पीटीआई खबर फरीद मानिका की गैर मौजूदगी में बुशरा बीबी से मिलने आते थे। घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ ने अदालत में बयान कलमबंद करा दिया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की समाअत। इस्लामाबाद की सेशन अदालत में चारों गवाहों के बयानात कलमबंद। केस काबिल समाअत होने या न होने पर दलाइल तलब। समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी। आम इंतखाबात की तैयारियां मजीद तेज। इलेक्शन कमीशन को मजीद फंड्स जारी। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को मजीद 17 अरब 40 करोड़ रुपए जारी किए। एलामिये के मुताबिक मजमूई तौर पर इलेक्शन कमीशन को 27 अरब 40 करोड़ जारी किए जा चुके। बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। रकम रिलीज न करने पर इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज सेक्रेटरी खजाना को तलब किया था। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि 2 सूबे बेअमनी की लपेट में हैं। इंतखाबात के लिए तैयार हैं, साजगार माहौल दिया जाए। JUI का मुस्लिम लीग नून के साथ इंतखाबी इत्तेहाद हो गया। आइंदा वज़ीर आज़म वही होगा जिसे अवाम चाहेंगे। PTI के गुब्बारे में हवा भरी गई थी जो निकल चुकी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात से पता चल गया कि PTI पार्टी नहीं है। जिन लोगों की वफादारियां तब्दील हो रही हैं उन्हें ज़बरदस्ती PTI में लाया गया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर पार्टी रहनुमाओं की शिरकत। आम इंतखाबात के लिए हज़ारा और मालाकन डिवीजन के उम्मीदवारान के इंटरव्यू किए गए। लाहौर में शहबाज शरीफ से नून लीग बलोचिस्तान के सदर जाफर खान मंदोखेल की भी मुलाकात। तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों से मुताल्लिक़ मुशावरत। शहबाज शरीफ बोले, दोबारा हुकूमत मिली तो बलोचिस्तान की तरक्की का सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। मुनज़्ज़म साजिश के तहत नौजवानों में नफरत फैलाई गई। नून लीग के इजलास के बाद एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि नून लीग ने बरसर इक़्तिदार आकर मुल्क को बचाया। नवाज शरीफ की अवामी मकबूलियत हिमालय से भी ऊपर है। अज़मा बुखारी बोली कि PTI के पास उम्मीदवार नहीं, जाली सर्वे कराए जा रहे हैं। एक पार्टी ऐसी है जिसका लीडर मंशूर और इलेक्शन जाली है। जावेद लतीफ़ बोले कि साबिक चेयरमैन PTI ने 4 साल में मईशत का बेड़ा गर्क किया। पीपल्स पार्टी ने जो सिंध के अवाम के साथ किया, इलेक्शन में जवाब देना पड़ेगा। बदकिस्मती से हर इलेक्शन में कोई ना कोई तनाज़ा हो जाता है। तमाम सियासी जमातों से दरख्वास्त है इंतखाबात को मुतनाज़िया ना बनाएं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ कहते हैं, इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। आइंदा आने वाली हुकूमत ही मुल्क को बहरानों से निकाल सकती है।
सिंध में हल्का बंदियों और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ़्फ़ुज़ात। 5 जमातें डट गईं। MQM के बाद नून लीग, GTA और IPP को भी हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। मामलात पर गौर के लिए 5 जमातों ने मुश्तरका इजलास बुला लिया। MQM का सिंध हाई कोर्ट से रुजू करने का भी फैसला। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह और मीरपुर खास की हल्का बंदियों पर भी एतराज़ात उठा दिए। अमीनुल हक का ब्यूरोक्रेसी पर पीपल्स पार्टी के लिए काम करने का इल्ज़ाम। रहनुमा नून लीग खेल दास कोस्तानी के भी शिकवे। बोले कि सिंध में सिस्टम की खराबियां दूर करके तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 462 पॉइंट्स का इजाफा 62,956 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। ट्रेडिंग के दौरान मार्केट ने 63,000 की नफसियाती हद भी अबूर की। डॉलर की कीमत में कमी का सिलसिला भी जारी। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता 284 रुपये 38 पैसे की सतह पर बंद। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत टास्क फोर्स का इजलास। सेहत के शोबे को बैनुल अक़वामी मयार पर लाने के लिए हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी गई। निगरान वजीर आजम की तिब्बी तालीम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की हिदायत। ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना तो फौरी बनवा ले। 1 जनवरी से फीस 60 रुपए के बजाय 1000 रुपए होगी। पंजाब हुकूमत ने लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस की फीस में इजाफा मंजूर कर लिया। LTV, HTV और PSV लाइसेंस फीस भी बढ़ेगी। उधर बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर पुलिस की पकड़ धकड़ भी जारी। गाड़ियों पर फैंसी नंबर प्लेट और खुसूसी नामों वाली प्लेट लगाने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। जस्टिस नदीम अख्तर ने रिमार्क्स दिए, कोई कानून किसी को गाड़ी पर सेनेटर, MNA और मेंबर बार काउंसिल लिखने की इजाजत नहीं देता। ऐसा लगता है कि शहर में ट्रैफिक पुलिस है ही नहीं। लाहौर समेत पंजाब के कई इलाके बदस्तूर स्मॉग की लपेट में। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने से शहरियों को मुश्किलात। बदकिस्मती से लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। ढाका दूसरे और कराची तीसरे नंबर पर मौजूद। महकमा मौसमियात के मुताबिक फ़िलहाल बारिश का कोई इम्कान नहीं। सुबह के औकात में धुंध की शिद्दत मज़ीद बढ़ेगी। बोहरा जमात के सरबराह डॉक्टर मुफज़ल सैफुद्दीन के लिए निशान पाकिस्तान का एजाज़। इस्लामाबाद में तकरीब में सदर आरिफ अलवी ने मौजूद मेहमान को निशान पाकिस्तान अदा किया। सरबराह बोहरा जमात के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। बैनुल मज़ाहब हम आहंगी और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। और लाहौर के जिलानी बाग में सालाना गुले दाऊदी नुमाइश का आगाज। 7 रोज़ा सालाना नुमाइश में 35,000 से ज़ायद पौधों और फूलों की मंजरकशी। शहरियों के लिए फूड कोर्ट, म्यूजिक शो और लेजर लाइट शो भी सजाया गया।